ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एनसीईआरटीज तो पढ़ते हैं, लेकिन कामयाब कुछ ही हो पाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? देखिए, जवाब हैरान करने वाला है। ज्यादातर लोगों का पढ़ने का तरीका ही गलत है। तो आज हम एनसीईआरटीज पढ़ने की वो स्ट्रैटेजी समझेंगे जो कामयाब एस्पिरेंट्स को बाकियों से अलग करती है, खासकर 2026 के लिए। जी हाँ, 90%। इतने सारे एस्पिरेंट्स इन फंडामेंटल किताबों की असली पावर को अनलॉक ही नहीं कर पाते, और यही एक गलती अक्सर नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो अगर एनसीईआरटीज पढ़ते हुए बस गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं सदफ और सदफ यूपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये है एनसीईआरटीज को मास्टर करने का हमारा पूरा रोड मैप। हम इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ताकि हर डाउट क्लियर हो जाए और कामयाबी के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद तैयार हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर एनसीईआरटीज पर इतना जोर दिया ही क्यों जाता है? इन्हें यूपीएससी की तैयारी का वो पहला कदम क्यों माना जाता है जिसे कभी स्किप नहीं किया जा सकता? देखिए, एनसीईआरटीज को एक बड़ी इमारत की नींव की तरह समझिए। अगर नींव ही मजबूत नहीं तो पूरी इमारत ढह जाएगी। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी या इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट की बुनियाद यही किताबें हैं। प्रीलिम्स में आपको इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, और मेंस के लिए वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी जो अच्छे आंसर्स लिखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अगला सवाल आता है कि आखिर कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है। मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं तो कंफ्यूजन होना तो नॉर्मल है। चलिए इस पर पूरी क्लैरिटी लाते हैं। ये है वो लिस्ट जिसकी आपको ज़रूरत है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से 12 तक, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए 9 से 12 तक, और सोशियोलॉजी के लिए क्लास 11 और 12 के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सलाह है, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ शुरू करने की गलती मत करना। एक विषय पर फोकस करें, उसे अच्छे से पूरा करें और फिर ही आगे बढ़ें। इससे डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से भी बचते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन एनसीईआरटीज को पढ़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? यहाँ हम समझेंगे 3 रीडिंग स्ट्रैटेजी को। ये स्ट्रैटेजी 3 आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, फर्स्ट रीडिंग। पहली बार में डिटेल्स की बिल्कुल चिंता ना करें। चैप्टर को बस एक कहानी की तरह पढ़ें ताकि आपको एक बिग पिक्चर समझ आए। स्टेप 2, सेकेंड रीडिंग। अब हाथ में पेंसिल लेकर जरूरी लाइंस और की फैक्ट्स को अंडरलाइन करें। यहां आप इंफॉर्मेशन का कोर पहचान रहे हैं। स्टेप 3, थर्ड रीडिंग। अब आखिर में तीसरी रीडिंग में उन अंडरलाइंड पॉइंट्स से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। मकसद है चैप्टर का सार निकालना। और अब एक गेम चेंजिंग प्रो टिप। हर चैप्टर के बाद खुद से उस चैप्टर से 5 सवाल बनाएं और फिर बिना देखे उनका जवाब देने की कोशिश करें। ये टेक्निक, जिसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं, आपके दिमाग को जानकारी को याद करने के लिए फोर्स करती है, जिससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती है। तो सिर्फ पैसिव रीडिंग नहीं करनी, एक्टिव लर्निंग करनी है। ठीक है, पढ़ना तो हो गया, लेकिन पढ़ी हुई जानकारी को दिमाग में बनाए रखने के लिए स्मार्ट नोट्स और एक सही रिवीजन साइकिल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने का एक गोल्डन रूल याद रखें। फ्लो चार्ट्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, पैराग्राफ्स का नहीं। कभी भी लंबे लंबे सेंटेंसेस कॉपी ना करें। क्यों? क्योंकि मकसद एक और टेक्स्ट बुक बनाना नहीं है। मकसद है अपनी मेमोरी के लिए क्विक ट्रिगर्स तैयार करना। नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए कि पूरा चैप्टर 1 या 2 पेज में रिवाइज हो जाए। और अब बात रिवीजन की। ये फॉरगेटिंग कर्व के साइंस पर आधारित है। इसे हराने के लिए जो भी पढ़ा है उसे 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद और फिर 1 महीने बाद जरूर रिवाइज करें। स्पेस्ड रेपिटेशन का ये साइकिल ही जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट ट्रांसफर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब उन आम गलतियों को देखते हैं जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं और जिनसे आपको हर हाल में बचना ही बचना है। पहली और सबसे बड़ी गलती, एनसीईआरटीज को ये सोचकर स्किप कर देना कि ये तो बहुत बेसिक हैं। दूसरी गलती, पहले दिन से ही स्टैंडर्ड बुक्स और मल्टीपल सोर्सेज के ढेर में फंस जाना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, रिवीजन साइकिल को फॉलो ना करना, जिससे सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इन 3 गलतियों से बच गए तो आप 90% कंपटीशन से पहले ही आगे हैं। तो जो एस्पिरेंट्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सफलता की ओर पहला कदम क्या होगा? अगर 2026 पर नजर है तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये रहा आपका एक्शन प्लान।
पहला और सबसे ज़रूरी मिशन है एक ऐसी मजबूत नींव बनाना जिसे कोई हिला न सके, और वो नींव सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनेगी। अगर एनसीईआरटी पर कमांड हासिल कर ली तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। इसके बाद आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इसी मजबूत बुनियाद पर बनेगा। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर इस विश्लेषण से आपको क्लैरिटी मिली है तो इसे लाइक ज़रूर करें और डेली गाइडेंस के लिए सदफ यूपीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। याद रखें, यूपीएससी की तैयारी एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, और सही स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करना ही कामयाबी की कुंजी है। तो आज इस नई स्ट्रैटेजी के साथ कौन सी पहली एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम इस सफ़र में हर कदम पर आपके साथ हैं।